सो ये स्टोरी शुरू होती है तब से व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। मैंने अपनी हाइट बढ़ाने के लिए बहुत सारी उछल कूद करी, 4 बजे उठकर दौड़ने गया, हैंगिंग करी एंड जितनी भी तुम ओल्ड स्कूल एडवाइजेस सुनते हो हाइट बढ़ाने की, मैंने वो सब ट्राई करी एंड इवेंचुअली मेरी हाइट बढ़ भी गई। बट क्या वो हाइट मेरे उछल कूद करने से या स्ट्रेचिंग करने से या फिर सुबह रनिंग करने से या फिर अच्छी डाइट लेने से बढ़ी? कोई मेरे से क्लियरली पूछे कि तू एक वर्ड में आंसर दे तो आई विल से नो, बट उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हाइट के बढ़ने में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अब देखो इस स्टोरी के बारे में मैं तुम्हें जो एक्चुअल ट्रूथ है वो बताता हूँ। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट डिसेंट से थोड़ी सी मतलब बोल सकते हो एवरेज है। 5'6" इंडिया में एक डिसेंट हाइट होती है, ना छोटी होती है उतनी ज़्यादा एंड ना लंबी होती है। ये होती है एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा सा कम। तो मेरे जो जेनेटिक्स हैं वो थोड़े ठीक ठाक से हैं, ठीक है। तो मैंने जब अपनी डाइट को एंड अपने वर्कआउट को, अपनी स्लीप को प्रॉपर रखा, डेली सुबह स्ट्रेचिंग की, अपने लाइफस्टाइल को ओवरऑल इंप्रूव किया, तो मेरी जो हाइट बाद में बढ़नी थी, जो हार्मोनल इम्बैलेंस मेरे पे बाद में होने थे वो पहले हो गए एंड जो मेरी हाइट बढ़ी वो उस टाइम पीरियड पे बढ़ गई, ठीक है। अगर मैं वो सब चीज़ें उस टाइम नहीं करता एंड अभी 19 की एज में करता तो मेरी हाइट अभी बढ़ती। तो इससे तुम्हें क्या सीखने को मिलता है कि तुम्हारे जो जेनेटिक्स हैं वो यस रोल बहुत बड़ा, ऑलमोस्ट पूरा रोल प्ले करते हैं, बट तुम में से आधे से ज़्यादा लोग अपने जेनेटिकल पोटेंशियल तक पहुंचे ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा जेनेटिकल पोटेंशियल तुम में से 90% ऑफ को लगता होगा कि योर पेरेंट्स होते हैं, जो तुम्हारे फादर एंड मदर होती हैं, उनसे तुम्हारे जेनेटिक्स डिसाइड होते हैं। बट इवेंचुअली ऐसा नहीं होता। तुम्हारे जो जेनेटिक्स हैं वो डिपेंड करते हैं तुम्हारी पिछली कुछ पुश्तों पे, कि तुम्हारे जो फैमिली में पिछली कुछ पुश्तें हैं उनमें से किसी की भी हाइट तुम पर आ सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे परदादा की हाइट तुम पर आ सकती है, तुम्हारे दादा की हाइट आ सकती है, फादर की आ सकती है, इवन तुम्हारी दादी की साइड की फैमिली की किसी भी की भी आ सकती है, तुम्हारी नानी की साइड की फैमिली की किसी की भी हाइट आ सकती है। सो तुम्हें इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि मेरी हाइट के क्या पता जेनेटिक्स कम हो। अगर तुम अपने लाइफस्टाइल को पूरा सही रखते हो, डाइट, स्लीप एंड वर्कआउट, तो तुम्हारी हाइट को पोटेंशियल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। बट क्या करें, अगर तुम्हारा पोटेंशियल ही कम है तो उसका इलाज क्या है? देखो उसका इलाज कुछ नहीं है तुम्हारे पास, तुमने बस अपने एफर्ट्स पुट इन करने एंड तुम्हारे पास बाद में एक रिग्रेट नहीं होना चाहिए दैट तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी या फिर तुमने एफर्ट्स नहीं डाले, क्योंकि तुम एफर्ट्स एक बार पुट करके देखो तो बाद में तुम्हें रिग्रेट नहीं होता। लाइक मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, आज से 10 साल बाद मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। इवन दो इस वीडियो पर 100 व्यूज़ भी ना आए तब भी मुझे रिग्रेट नहीं होगा। एंड रिग्रेट सबसे बुरी फीलिंग होती है, जैसे कि तुम्हें पता है। खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक है। सो क्या तुम्हें करना चाहिए अगर तुम्हारे जेनेटिक्स कम है या फिर तुम बोल सकते हो तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ सकती? तुम्हें ऐसी चीज़ों पर इन्वेस्ट करना है जो कि तुम्हारी हाइट को नेचुरली नहीं अननेचुरली बढ़ाते हैं। यानी कि तुम हाई हील्स वाले शूज़ पर इन्वेस्ट कर सकते हो जिनके सोल्स थोड़े से बड़े होते हैं एंड लड़कों के लिए भी होते हैं बेसिकली। तुम दूसरी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो इंसोल्स। इंसोल्स बहुत ही एक अच्छा जुगाड़ होता है तुम्हारी हाइट को बढ़ाने के लिए। एंड मैंने अपनी हाइट वाली वीडियो में सारी चीज़ें मेंशन की एंड कैसे कैसे इनको यूज़ करना है वो भी मेंशन किया है। द थर्ड थिंग यू कैन डू इज़ हाइट सर्जरी, जो कि मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। अगर तुम्हारी हाइट 5 फीट 5 से ऊपर है या फिर 5 फीट से भी ऊपर है तो तुम्हारी हाइट बढ़ाना तुम्हारे लिए ऑलमोस्ट वर्थ इट नहीं है। इतना पैसा खर्च करने के बाद में तुम्हें बाद में क्या दिक्कत हो सकती है, क्या पता तुम्हारी बोन्स बाद में खराब हो जाए, तुम्हारे जॉइंट्स बाद में खराब हो जाए उस सर्जरी की वजह से, या फिर तुम हैवी लिफ्ट ना कर पाओ, जो कि तुम्हें एक अंदर से आग होती है उसकी वजह से तुम हैवी लिफ्ट ना कर पाओ। तो सर्जरी मेरे ख्याल से वर्थ इट नहीं है। तो ये चीज़ जो मैंने तुम्हें बताई, एक इंसोल्स हो गया एंड एक हाइट इंक्रीजिंग शूज़ हो गया, ये चीज़ तुम्हें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ें हैं एंड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगी। बट हाइट को लेकर इनसिक्योर होना इज़ लाइक पृथ्वी में रहकर इनसिक्योर होना। लाइक तुम्हें लगता है कि पृथ्वी से बाहर कोई अच्छी दुनिया होगी, जो कि शायद हो भी सकती है, बट जब तुम जा ही नहीं सकते तो क्या फ़ायदा इसे सोचने का। तो इट इज़ लाइक ऐसा सोचना। तो ऐसा सोचना बंद करो, अपनी हाइट को बढ़ाने में पूरा लाइफस्टाइल अच्छा रखो। मैं ये नहीं बोलूँगा लाइफस्टाइल ख़राब कर दो, ब्लैक पिल्ड हो जाओ कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट ऐसी भी होप मत छोड़ो कि तुम कुछ करो ही ना, ठीक है। सो हाइट से रिलेटेड अगर तुम्हें कुछ भी और जानना है तो मेरी तुम हाइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।